सबसे पहले तो मैं खुद बहुत बहुत दुखी हूँ, पूरा लद्दाख दुखी है कि इन माओं के बच्चे खो गए। और उसके बाद फिर हम आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेलें, ये अच्छा नहीं लगता। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने सर से जिम्मेदारी हटाकर किसी, जैसे कहते हैं ना, स्केपगोट, बलि का बकरा बना के उस पर मर दें। ऐसा खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। ये चतुराई जरूर है मगर समझदारी नहीं है। क्लेवर मूव बट नॉट विजडम। इस समय हमें विजडम की जरूरत है। हम साथ में बैठ के सोचें कि इन बच्चों की क्या ऐसी व्यवस्था थी कि वो सड़कों पर इस तरह से निकल आए, और उसे सुलझाएं तो सब सुलझेगा। ये सीमा शांत होगी, ये देश प्रगति करेगा। ना कि हम इसने किया, उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा हूं बोलें। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये बच्चे बहुत परेशान से थे। आज ही नहीं, 2 महीने से नहीं, 5 सालों से, बल्कि 6 सालों से ये अनएम्प्लॉयड थे, जॉबलेस। और इनके जो अरमान थे कि लोकतंत्र होगा नए लद्दाख में, वो भी नहीं हुए। कि संरक्षण होगा 6वें शेड्यूल में, वो भी नहीं हुए। बातचीत पे बातचीत घसीटते जा रहे थे, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। अब मुझ पे दोष देने लगे थे। यही हुआ कि आपका शांति का पथ किसी काम का नहीं है। अपनी शांति आप अपने साथ, एक मिनट, आप अपनी शांति का पथ अपने साथ रखिएगा, हम अपने हाथ में लेंगे। ऐसा मुझे बुरा भला कहने लग चुके थे। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात ये हम माने। और अभी इनकी लाशें वही हैं और इस पे हम आरोप प्रत्यारोप। आप सोचिए, क्या ये अच्छा लगता है किसी भी देश में कि सरकार किसी एक को चुन के, किसी एक पार्टी को इसने किया, और जो कमियां हमसे रह गई इस गवर्नेंस में, इस सिस्टम में, उनको हम बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, तो फिर दोबारा ये उठेगा। आरोप लग रहा है मगर पथ वही है मेरा। तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूं, मगर एक सच्चाई भी है ना कि 2020 से हमें वादा दिया गया कि आपको 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। खासकर इन नौजवानों को ये वादा दिया गया था कि 21,000 नौकरियां निकलेंगी, फिर 6,000 नौकरियां निकलेंगी, और निकला कुछ भी नहीं, ना के बराबर। शायद अभी हाल ही में 1-1,500 नौकरियां निकली होंगी। वो बिल्कुल बेरोजगार हैं। आप समझ रहे हैं, घर पे जाओ तो वो माँ बाप की टोक सुनते थे, बाहर जाओ तो बेकार हैं, दोस्तों में शर्मिंदा हैं। ऐसे में वो भड़क कर बाहर आ गए। वो बाहर कभी नहीं आते थे, बल्कि ये जो आंदोलन चल रहा था, इन सब लोगों की एक शिकायत थी कि ये युवा पीढ़ी बहुत मतलबी हैं, अपने घरों में घुसे रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि इनको डर है कि सरकार इनके चेहरों की तस्वीर लेगी और इंटरव्यूज में इन्हें हरास करेगी। तो ये कभी नहीं निकलते थे। अचानक कल ऐसे निकल आए, ये किसी का मतलब इमेजिनेशन में भी नहीं। साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। क्या भारत के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करने के पहले खुद के राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण पेश करना होगा? क्या उन्हें यह बार बार बतलाना होगा कि उन्होंने इस देश या राष्ट्र के लिए क्या क्या किया है, और तभी वे अपने अधिकारों की पात्रता हासिल कर सकेंगे? यह प्रमाण पत्र आखिर कौन देगा, और क्या इसमें दर्जाबंदी भी होगी, यानी कुछ का योगदान अधिक और कुछ का उनसे कम? क्या इसके आधार पर तय होगा कि कौन कितना अधिकार मांग सकता है, या उस व्यक्ति का अधिकार अधिक होगा जिसने सरहद पर फौज में काम किया है, या जिसने कुछ आविष्कार किए हैं और पेटेंट हासिल किए हैं, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा हो, या जिससे देश का नाम दुनिया में ऊंचा हुआ हो? क्या अधिकार मांगने के पहले किसी सत्ता से अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र लेना होगा, या सामाजिक उपयोगिता का, या इसका कि सांस्कृतिक तौर पर हम बहुसंख्यक समुदाय के अंग हैं? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों के लोगों के अधिकार सीमित रहेंगे क्योंकि वे सरहद पर हैं? यह सरकार तय करेगी कि उनके अधिकार और राज्य के अधिकार में किस प्रकार का संतुलन होना चाहिए। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा 6ठी अनुसूची के अंतर्गत सुरक्षा और स्वायत्तता की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किए जाने के बाद नए सिरे से इन सवालों पर विचार करने की जरूरत है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करते ही लद्दाख के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनके रिश्ते सीमा पार पाकिस्तान से हैं और इसीलिए वे संदिग्ध हैं। इशारा यह था कि संभवतः उनका आंदोलन पाकिस्तान से प्रेरित है। ध्यान रहे, मांग प्रदेश की स्वायत्तता, प्राकृतिक संसाधनों को अतिरिक्त सुरक्षा और देश के बाकी हिस्सों जैसे ही नागरिक अधिकारों की है। क्या पाकिस्तान के इशारे के बाद लद्दाख के लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं? क्या लद्दाख के लोगों को इसका अधिकार नहीं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनके क्षेत्र के लिए नीतियां बनाएं, नए नए विकास के काम करें? क्या उनका यह अधिकार नहीं कि बिहार या असम की तरह वे अपना शासन खुद चलाएं? अलावा इसके कि क्या उन्हें इसका अधिकार नहीं कि उनके संसाधन किस प्रकार इस्तेमाल हो, यह वे तय करें? भारत के दूसरे हिस्सों के लोगों को जो अधिकार सहज ही सुलभ है, लद्दाख के लोग अगर उसकी मांग कर रहे हैं तो वह राष्ट्र विरोधी क्यों है?
क्या उस इलाके के संसाधनों का प्रबंधन उस इलाके के लोगों के प्रतिनिधियों से बेहतर संघीय सरकार के प्रतिनिधि कर पाएंगे? क्या उनमें पर्याप्त बुद्धि नहीं है या देश के बाकी लोगों के मुकाबले उनमें उत्तरदायित्व का बोध कम है? क्या उन्हें संघीय सरकार के अभिभावकत्व की जरूरत है? क्या उनका अपराध यह है कि वे उस इलाके में हैं जहां आकर इत्तेफाक से भारत नामक राष्ट्र राज्य को दूसरे राष्ट्र राज्य से अलग करने वाली सीमा रेखा गुजरती है? लद्दाख के जन आंदोलन का दमन करने के लिए प्रायः वे ही तर्क इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो उसके पहले के आंदोलनों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसके लिए हमेशा आंदोलन के नेतृत्व को आंदोलनकारी जनता से अलग किया जाता है। फिर नेतृत्व पर आरोप लगाया जाता है कि उसके इरादे कुछ और हैं और वह जनता को गुमराह कर रहा है। सोनम वांगचुक के संस्थान के बारे में यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने विदेशी सहायता ली थी, जिसका मतलब यह है कि उनकी वफादारी पर शक करने की वजह है वे पाकिस्तान गए थे। इससे भी उन पर संदेह पैदा होना चाहिए। उसके पहले नागरिकता के कानून में संशोधन के खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस पर भी राष्ट्र विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया गया। वैसे भी मुसलमान तो कोई अधिकार मांग ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान तो दिया ही जा चुका है। हम यह याद करें कि जब छात्रों ने अपनी छात्रवृत्ति आदि को लेकर आंदोलन किया तो कहा गया कि वे करदाताओं के पैसे पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें कुछ भी मांग करने का अधिकार नहीं है। अधिकार मांगने का अधिकार किसको है? वह मांग किस रास्ते से की जाए कि उसे वैध माना जाएगा? सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग सबसे अहिंसक तरीके से अपनी मांग पर जोर डाल रहे थे। सोनम वांगचुक और उनके कुछ सहयोगी संघीय सरकार पर दबाव डालने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, लंबा उपवास करके खुद को ही कष्ट में डाल रहे थे। वे संघीय सरकार पर एक नैतिक दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। लंबे समय तक संघीय सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। इस बीच सोनम के स्कूल की जमीन वापस ले ली और उनके संस्थान के आर्थिक स्रोत बंद करने की कोशिश की। इससे लद्दाख के लोगों में रोष बढ़ना स्वाभाविक था। जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो कुछ लोग सड़क पर निकल आए और हिंसा हुई। सरकार कह रही है इस हिंसा की जिम्मेवारी सोनम वांगचुक की है। यही आरोप सीएए के विरोध के चलने वाले आंदोलन के नेतृत्व पर भी लगाया गया है। वह यह भी कह रही है कि सोनम के इरादे कुछ और हैं और वे बेचारी जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि लद्दाख से दूर जोधपुर जेल ले जाया गया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने अपने पति के साथ राज्य के बर्ताव की आलोचना की। उन्होंने कहा, आज उनकी पत्नी से भी अधिक एक भारतीय के रूप में मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है, क्योंकि वे तो बाहर हमारे देश का गर्व बढ़ा रहे थे। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि, शिक्षा शास्त्री, नवाचारी, पर्यावरण के लिए काम करने वाले रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया है। वे एक सच्चे देशभक्त हैं, जिन्होंने भारतीय सेना की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए काम किया, लोगों को चीनी किताबें पढ़ने और चीन के उत्पादों का उपयोग करने से हतोत्साहित किया। गीतांजलि अपने पति के पक्ष में बोलते हुए उनके राष्ट्रवादी पक्ष पर जोर डाल रही हैं। उन्होंने अपने लोगों को चीनी किताबें पढ़ने तक से रोका और सेना के लिए भी काम किया। फिर भी उनके साथ ऐसा बर्ताव आखिर कितना उचित है? लद्दाख के लोगों को अपने अधिकार के लिए बोलने का अधिकार है, क्योंकि वे सीमा की रक्षा करते हैं। यह तर्क भी इस बीच सुना गया है, लेकिन यह सारा तर्क लोगों के अधिकार को जायज ठहराने के लिए कुछ शर्तों की जरूरत को कबूल करता है। सरहद की हिफाजत, देश को आर्थिक लाभ पहुंचाना,
देशभक्ति आदि वे शर्तें हैं जो अधिकार की मांग करने के पहले पूरी की जानी है। लेकिन लोगों के अधिकारों की समझ कुछ और कहती है। अधिकार किसी भी राष्ट्रवादी सीमा से सीमित नहीं, किसी बहुसंख्यकवादी सांस्कृतिक भाषा से भी परिभाषित नहीं। राज्य अधिकार नहीं देता, उसका काम उनकी रक्षा करने का है। पिछले कुछ वर्षों में अधिकारों के लिए होने वाले आंदोलनों को लेकर संदेह पैदा किए जाते रहे हैं। आखिर एक आजाद मुल्क में आंदोलन का क्या जरूरत है? अगर एक चुनी हुई सरकार है तो वह कानून बनाकर यह काम कर ही सकती है। आखिर वह बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन उपेंद्र बख्शी कहते हैं कि अगर राज्य अधिकार देगा तो वह उसे ले भी सकता है। असल में अधिकार लोगों का राज्य के खिलाफ नैतिक दावा है। वे कहते हैं कि अधिकार नैतिक शुद्धता, आज्ञाकारिता या नागरिकता का भी मोहताज नहीं। उनके लिए कोई भी शर्त लगाई नहीं जा सकती। भारत के एक हिस्से में, और वह हिंदी भाषी प्रदेश है, किसी भी जन आंदोलन को लेकर आशंका और संदेह पाया जाता है। क्योंकि जो लोगों का आंदोलन या लद्दाख के लोगों का आंदोलन हिंदी भाषियों के लोगों को हैरान करता है, चुनी हुई सरकार जब है ही तो आंदोलन का क्या मतलब? लेकिन बख्शी कहते हैं अधिकार हमेशा संघर्षों में ही मायने हासिल करते हैं। सरकार जब किसी आंदोलन पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाती है तो वह उस जनता को उसके खिलाफ खड़ा करती है जो खुद को स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रवादी मानती है। ऐसी स्थिति में खुद को बार बार राष्ट्रवादी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कल तक राष्ट्रवादी था वो आज राष्ट्र विरोधी क्यों नहीं हो सकता। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।